प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस समय जेई और नीट का रिजल्ट आने के बाद अगले साल के लिए, मतलब नीट 2018 2018 और जेई 2018 के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। दिस वीडियो इज इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज फॉर जेई 2018 स्पेसिफिक और दूसरा नीट 2018 के लिए स्पेसिफिक है। बट दोनों के अंदर मोटा मोटी आपको एक ही बात समझनी है। मेरा आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास रहेगा कि किस केस में आप ड्रॉप करें, किस में नहीं करें। आइए पहले हम बात करते हैं इस समय इस वर्ष के रिपोर्ट्स की। जेई और नीट में कुछ लोग अपीयर हुए हैं, नीट में और जेई दोनों में। तो लगभग हमारे पास लाखों में बच्चे अपीयर करते हैं। 10-1 लाख नीट में अपीयर करते हैं, 12-14 लाख हमारे पास जेई में अपीयर कर गए हैं। इनको समझना चाहिए, इतने बच्चे हमने इस बार इसमें बैठे हैं। इसमें बहुत से बच्चे इस वर्ष ड्रॉप करेंगे। देखिए, आज से मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले, 5 साल पहले शायद ड्रॉपिंग की उतनी प्रथा नहीं थी। अब लोगों के मन में शायद पैशन ज्यादा जाग गया है, या उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने 12वीं में मेहनत नहीं करी है तो इसके लिए दोबारा करनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात जो आपको बहुत आसानी से समझनी है वो है कि कट ऑफ जो भी होती है वो बड़ी डिसेप्टिव होती है, ये सत्यता के साथ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कट ऑफ गलत है, पर कट ऑफ से आप कुछ अंदाजा निकालने की अगर कोशिश करते हैं तो वो गलत है। ये मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। जिस तरह आप इस बार कट ऑफ में चेंजेस देख रहे हैं, अगले वर्ष और भी चेंजेस होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार पेपर सीबीएसई नहीं करेगी। एक और नई बॉडी बन रही है जो जेई और नीट के दोनों का पेपर कंडक्ट करेगी, तो उसकी व्यूज अलग होंगी। देखिए, सीबीएसई के अंदर बड़ी अपने कंस्ट्रेंट्स हैं उनके, तो इसके लिए वो पेपर जेई का और नीट का क्लियर करते थे। आपने देखा नीट 2017 में कितनी प्रॉब्लम्स आई, बीच में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। 2016 में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया। तो ये एजुकेशन की लाइन में सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक बड़ा फेयर बिजनेस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं रहा दुर्भाग्य से हमारे देश में। इस वजह से अलग अलग जगहों पर उसको इंटरवीन करना पड़ा। तो आइए समझते हैं इसमें मेन चीजें क्या क्या हैं। 2017 का अगर हम एनालिसिस अगर देखते हैं तो आप देखिए, कैटेगरी हमारे पास अलग अलग होती हैं। जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप। इनके कट ऑफ देखिए कितने हैं। जनरल का 81 का कट ऑफ है। ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर 360 नंबर का है और 80 नंबर का मतलब यह है कि आपके पास 1/4 से भी कम, 25% से भी कम जनरल का कट ऑफ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा बोर्ड में 90-95% लाने की क्षमता रखता है, वो कंपटीशन में 25% लाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ओबीसी का नंबर और भी कम है, 49 मार्क्स। एससी का 32 मार्क्स, इसका मतलब 10% से भी कम। आपको पता है 360 का 10% 36 नंबर होता है। माने आपको 100 में से 10% से भी कम नंबर चाहिए अगर आप एससी कैटेगरी के हैं क्वालिफाई करने के लिए। और एसटी के लिए उससे भी कम 27 नंबर और हैंडीकैप के लिए 1 नंबर। जरा इसको हम एनालाइज इस तरह करें, शायद हमें लगता है कि 81 नंबर लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं कर लूं। जिसमें मैंने आपसे कहा डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव क्यों है? देखिए, जनरल के अंदर ही आपके पास 10 लाख बच्चे निकाल दिए गए, सॉरी 1 लाख। ओबीसी में 60,000, 33,000 एससी में, एसटी में 16,000, फिजिकल हैंडीकैप में 2,000 बच्चे। कुल मिलाकर के आपने 2.25 लाख बच्चों को जेई में क्वालिफाई करा दिया। जेई में क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कुल मिलाकर सीटें लगभग 50,000 हैं। तो हमारा एम 81 नंबर लाने का जिस का था वो भूल जाए इस बात को, क्योंकि 81 नंबर पर इंजीनियरिंग नहीं मिलने वाली है। मैंने इसलिए कहा कट ऑफ डिसेप्टिव है। हमको लगता है कि जेई एडवांस के लिए हम क्वालिफाई करेंगे 81 मार्क्स में, लेकिन 81 मार्क्स पे कुछ नहीं, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग आपके हाथ में अभी नहीं है 81 मार्क्स पे। इसी तरह ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी आपके नंबर इन्होंने कट ऑफ के दिए हैं, उसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो किसी भी इंजीनियरिंग में गारंटीड नहीं है, और न उनका कैलिबर अभी उतना है। थोड़ा सा हम इसको अगले वर्षों से समझने की कोशिश करें। देखिएगा, हमारे पास 2016 में 100 नंबर का कट ऑफ था, ओबीसी का 70 नंबर का कट ऑफ था,
एससी का 52 मार्क्स का कट ऑफ था और एसटी का 48 मार्क्स का कट ऑफ था। माने हर जगह कट ऑफ में 20 से 25% की कटौती हुई है। अब जरा इस कटौती को आप जरा दूसरे फॉर्म में समझे। देखो, जिस समय 2016 में 100 नंबर की कट ऑफ थी, 70 ओबीसी की, 52 एससी की, 48 एससी की, उस समय इन्होंने लगभग 1.25 लाख, 1,20,22,25,000 बच्चा निकाला था जेईई में। तो आज 2,21,000 बच्चा निकाला है। जो पिछले साल निकाले गए गिनती अगर आप देखें 1.25 लाख से ऊपर, उतनी भी सीटें नहीं है हमारे पास, अच्छी सीटें तो बेटा। और अगर आप कुल सीटों की बात करें तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, भारत में 16 लाख इंजीनियरिंग की सीटें जो आधी भी नहीं भरती हैं। जितने बच्चे भारत में अप्लाई करते हैं उससे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें, लेकिन वो सब इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल बेकार के हैं। उनसे बेहतर है आप कुछ मत पढ़िए। उतनी सीटें हमारे पास। तो सीटों को जरा समझिए, आपका मेन एम कहां से इंजीनियरिंग करने का है, क्या इंजीनियरिंग करने का, कुछ ख्वाब है कि नहीं है। उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि आपका लेवल कहां बैठता है। आज भी 100 नंबर से आने, अगर आपका कट ऑफ आज भी 100 करते तो मेरे ख्याल से जेईई की कट ऑफ वही 1.25 लाख बच्चों की होती। इन्होंने नंबर जेईई क्वालिफाई ज्यादा कर दिए हैं, लोग ज्यादा निकाल दिए हैं, लेकिन 100 नंबर वाले बच्चे का जो लेवल था वो आज भी वही लेवल है। 81 आपको मानसिक रूप से प्रताड़ना करने के लिए बताया है। इस बात को समझिएगा, मेरी बात को। और समझिए अगली बात, इस बार 2,21,427 बच्चे ने एडवांस में क्लियर कर दिए। लेकिन इस बच्चों का होगा क्या। आईआईटी में टोटल 11,000 सीटें, एनआईटी में 18,000, कुल जोड़ के आपके पास 29,000 30,000 सीटें हैं। आप और सीटें भी जोड़ लें तो दूसरे कॉलेज, ट्रिपल आईटी खुला हुआ है, अंबानी कॉलेज है, मतलब जितने अच्छे कॉलेज आप जोड़ना चाहिए वो भी 18,500 के आसपास कॉलेज हैं। तो आपके पास कुल मिलाकर के 50,000 से कम सीटें हैं। जो बच्चा इस समय जेईई एडवांस में क्लियर कर गया, हम उसको रश्क से देखते हैं कि वो जेईई एडवांस की तरफ भाग गया है, लेकिन समझिए उसमें से मैक्सिमम बच्चा 50,000 छोड़ दिए, बाकी 1,75,000 बच्चा कहीं नहीं खड़ा होने वाला, उसको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं है। ये सिर्फ धोखे में रखने के लिए, और इस धोखे को बढ़ावा देने के लिए बुरा मत मानिएगा, सबसे अधिक खेल सारे कोचिंग सेंटर खेलते हैं। मैं खुद एक टीचर हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको, सब कोचिंग सेंटर इस खेल को दोहराते हैं। इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, अरे वो बच्चा सिलेक्ट हो गया जेईई में तो क्या उसको इंजीनियरिंग में सीट मिली? जी नहीं मिली। लेकिन फिर भी सबने अपना अपना उसको ऊपर दावा ठोकना है कि मेरे यहां का बच्चा क्लियर करके, मेरे यहां का बच्चा क्लियर, सब झूठ है, क्योंकि अल्टीमेट इंजीनियरिंग में सीट उसको नहीं मिलती। याद रखना, जो व्यक्ति सफल होता है ना, सफलता की कुंजी में जो आगे निकलता है, उसकी सफलता के पीछे उसको अपनाने के लिए 10 कोचिंग सेंटर खड़े हैं आज, जिसके बाद आप एक दिन शक्ल दिखाएंगे वो भी कहते हैं मेरा बच्चा था। लेकिन जो बेचारा बच्चा किसी वजह से नहीं हो पाया, वो उसको अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कोई नहीं कहता मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। इसलिए इन कोचिंग सेंटर के बहकावे में बिल्कुल ना आए। मैं नहीं कहता कोचिंग सेंटर बुरे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन ये जो रिजल्ट के ऊपर मारामारी हो रही है कमर्शलाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा था जो बाकी 1,75,000 बच्चा जो बाहर बच जाएगा, जो जेईई एडवांस में क्लियर करेगा, वो आईआईटी के लिए, जेईई के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उसके पास सीट ही नहीं है। हम भले सोचे उसके पास सीट मिल गई है, लेकिन कोई सीट कहीं नहीं मिली। अब आपको क्या सोचना है, ये तो मैंने सिर्फ ये बताया, रिजल्ट बड़े डिसेप्टिव हैं। अब आप ध्यान समझिएगा, अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट लेवल से मिनिमम 20% नीचे हैं, सॉरी मैक्सिमम 20% नीचे हैं, और आप में पैशन है, आप तभी ड्रॉप करें। लेकिन यहां मेरा गैप जेईई में 360 नंबर का आधा 150 नंबर से गैप से मेरा मतलब है। अगर आपके पास 110 120 नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं तो ही आप एक साल ड्रॉप करें। अगर आप 81 से कम नंबर में ड्रॉप कर रहे हैं, मेरी आपसे विनती है, कुछ नहीं होने वाला। अब वही बात है कि अगर आपने किसी कारण से कम स्कोर किया, मैं कह दूंगा नहीं होने वाला, तो आप कहेंगे सर आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं डिमोरलाइजेशन और रियलिटी में थोड़ा फर्क समझिए, मैं आपको रियलिटी से अवगत कर रहा हूं। अगर आपके पास 120 125 नंबर इस बार जेईई में है तो आप जेईई की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कम से कम पैशन होना चाहिए। दूसरा, आपका एम कम से कम 40% इंप्रूव होने का है। इससे कम इंप्रूवमेंट अगर आपने करनी है, अगर आपके पास अभी नंबर 70, आप सोचते हो 90 ले आओगे, वो बिल्कुल बेकार है, हवा में आज भी लटके हो बेटा, कल भी लटके हो।
उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बच्चा ड्रॉप करता है उसको अपने सब्जेक्ट और टॉपिक को ढूंढना है किसमें वो कम मेहनत से इंप्रूव कर लेगा। एक्चुअली जो बच्चे ड्रॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं उनकी एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो मेरी बात को समझने का प्रयास करें। होता क्या है, आपने जो 2 साल पढ़ा है आपको 1 साल ड्रॉप में वही चीज दोबारा पढ़ाई जाएगी, उसमें बहुत सी चीजें तो आप पढ़ चुके हो, तो उसको पढ़ने में आपका समय वेस्ट हो रहा है। इस समय आपको सबसे पहले समझना है कि आपके कौन से टॉपिक्स आपके वीक है, आप उनको पढ़िए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा जो बच्चा 1 साल ड्रॉप करता है वो कहीं पर अगर आपको टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज मिलती हो ना, जिसमें सिर्फ टेस्ट हो सिर्फ डिस्कशन हो, आपके लिए सबसे बेहतर वो है। कहीं पर दोबारा नए सिरे से पढ़ने का कोई यूज नहीं है बेटा, ऐसा मेरा मानना है। अब रेगुलर असेसमेंट आपको स्वयं की करनी है और इंट्रोस्पेक्शन आपने खुद करना है। आप किसी कोचिंग सेंटर पे किसी टीचर के भरोसे मत रहिए, आपने खुद सोचना है आपको क्या नहीं आ रहा क्या आ रहा है। अगर इतना कर सकते हो तभी बेटा ड्रॉप करने के बारे में सोचना है, वरना ड्रॉप करने में आप अपना साल बर्बाद करोगे, मां बाप का पैसा बर्बाद करोगे और फिर सड़क पे लटके नजर आओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। कृपया करके इन सारी चीजों में अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतना जोर लगाने की हिम्मत है, तो ही आप इसको करें। और यदि आप इतने पर आप करने वाले हैं, अगर आप इतना कर सकते हैं, सेंटर कोई ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपके पास मेन चीज आपके डाउट्स की क्लैरिटी होने से मतलब है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे जो एक काम करते हैं, जो 2-3 अच्छे इंस्टीट्यूट्स का पैकेज बाजार में मिलता है, 2-2 ढाई हजार रुपए का, वो खरीद लेते हैं, उनको घर बैठ के सॉल्व कर देते हैं और अपने 2-4 टीचर पकड़ लिए उनसे बदल लेते हैं। वो तब मैंने सिलेक्ट हो थे। अभी मैं कुल्लू में था तो मुझे पता लगा एक लड़की वहां पर मेडिकल में सिलेक्ट हुई है बेटा, जिसने 4 साल ड्रॉप किया, मैंने उसका चौथा अटेम्प्ट था और वो इस साल चलो लड़की सेलेक्ट होगी, लेकिन 4 बार ड्रॉप करना, जिंदगी के 4 साल पीछे आ जाना। यार कुछ और कर लेती बेटा तू, फिर तेरे जिंदगी में आगे रास्ता मिल सकता। कौन सा मेडिकल करना दुनिया में सबसे बड़ा तोप है, कौन सा इंजीनियरिंग करना तोप है बेटा, ये नहीं, जिंदगी आपको रास्ते देगी। इसलिए ऐसा समय को भी देखिए कितने समय आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आप इतनी चीजें कर सकते हैं, आपके पास 100-125 नंबर है, पैशन है, जील है और आप अपने आप को रेगुलर असेस कर सकते हैं, मैं कहां वीक हूं उसको बढ़ा इंप्रूव करने की हिम्मत रख सकते हैं, तो फिर मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। प्लीज डू गो अहेड, अदरवाइज स्टॉप। मैं इसका सेकंड वीडियो आपको डेटा के साथ दूंगा, जो मैं नीट वालों के साथ दूंगा। अपने सब मित्रों से कहें इसको देखें, उसके बाद ही निर्णय लें। धन्यवाद। मैं आपको यहां पर एक बात और याद कर रहा हूं, कुछ बच्चों का मेरे को खबर आई कि सर हम ऑलरेडी 15 मई के आसपास मुझे खबर है कि वो लोग ऑलरेडी ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा 15 मई को जो ड्रॉपर बैच शुरू है वो सब उन्हीं बच्चों की शुरू है जिन्होंने पहले बार में फैसला कर लिया हमने तो ड्रॉप करना है। उन लोगों के साथ पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा। आपको कंपटीशन अपने बैच में अच्छा खासा होना चाहिए। अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ कंपटीशन कीजिए, आपको फायदा होगा। धन्यवाद।